अब आगे जिनको मिर्ज़ा साहब ने कहा, इमामुद्दावा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में उन्होंने बड़ा मसखरेपन से आंखें निकाल के कहा कि आप में से कितने लोगों को पता था कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के 6 बेटों में से 3 के नाम हुसैन, हसन और अली हैं। और बताना क्या चाहते थे कि अहले हदीस का अकीदा उनसे नहीं मिलता और अहले हदीस नाम नहीं रखते, उस पर हमने बता दिया। कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान नहीं बल्कि हसन, हुसैन और अली रखा है। ये काफ़ी नहीं है उनके हमारे हम मसलक होने के लिए। कहते हैं कि वो हमारे हम मसलक थे। तो हम कहते हैं मिर्ज़ा साहब के आपको ख़ुद नहीं पता, आप लोगों को पूछ रहे हैं कि आपको पता नहीं कि उनके बेटों के नाम क्या थे। तो हम कहते हैं मिर्ज़ा साहब आपको नहीं पता कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा क्या था। अब पता चलेगा कि बड़े और असली हुसैनियों का अकीदा भी आप छोड़ चुके हैं। आपको बड़े और असली हुसैनियों का अकीदा पसंद नहीं, आपको राफ़िज़ियों का अकीदा पसंद है। अब वो कहते हैं कि ये जो वाबी है ना, अहले हदीस, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का अकीदा नहीं अपनाते। कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का अकीदा और है और अहले हदीसों का अकीदा और है। और इस बारे में वो एक शेर भी पढ़ कर लोगों को महजूज़ कर रहे हैं कि ये वाबी और ने, वो वाबी और सी। और ख़ुद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब के अपने बेटे का नाम हुसैन, हसन और अली। तो सर ओ वाबी और थे, ए वाबी और। हम बताते मेरा साहब ये आपकी जहालत है, ये बददियानती है। या तो आप जाहिल हैं, हम तो हुस्न ज़न यही करते हैं कि आप जाहिल होंगे, आपको पता ही नहीं होगा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा क्या है। या फिर अगर आप कहें कि आप आलिम हैं जैसे आपका दावा है, तो फिर आप बददियानत ख़ुद अपनी ज़ुबानी ठहरते हैं। ये आपकी बददियानती। फिर हम कहें कि जिन्हें आप बड़े और असली हुसैनी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का बिल्कुल वही अकीदा है जो उनका अकीदा था, लेकिन आप झूठे हुसैनी हो। अगर आज उनका अकीदा आपके सामने पेश किया जाता है तो आप कहते हैं ये नासबियों का अकीदा है। आप देखें, अभी हुसैनी थे ना, बड़े हुसैनी थे इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, चंद लम्हों बाद इन लौंडों की नज़र में वो नासबी बनने वाले हैं। कैसे आए जी? मुख्तसर सीरत रसूल के नाम से एक अपनी किताब भी है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की। यानी बेटे ने भी एक मुख्तसर सीरत रसूल लिखी है और वालिद ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम, इमामुद्दावा, उन्होंने भी मुख्तसर सीरत रसूल के नाम से किताब लिखी। वो भी पब्लिश्ड है, वो भी तबाह हो चुकी है, लोगों के सामने मौजूद है। हम उसके स्कैन आपके सामने इंशाल्लाह यूट्यूब पर जब वीडियो अपलोड होगी तो नकल करेंगे। अब वो फरमाते हैं 40 हिजरी के जो वाक़यात हैं उनमें से वफ़ीहा कातब मुआविया तो इला अलीन अम्मा इज़ा शेता फ़लक अल इराक़ वली शाम व नकुफ़ुस सैफ़ा अन हाज़िल उम्मा वला नुहरिकु दिमा अल मुस्लिमीन फ़फ़अला व तरादा या रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अला ज़ालिक। कहते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़त लिखा कि अगर आप चाहें सुलह की ये सूरत तो इराक़ आपके पास है, वो आपके पास रहे, शाम मेरे पास है, मेरे पास रह जाए, और हम तलवार को रोक लें, ये खून खराबा जो मुसलमानों में हो रहा है ख़त्म हो जाए। फ़फ़अला, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा कर लिया। व तरादा या रज़ी अल्लाह अन्हुमा अला ज़ालिका, और दोनों सैयदना मुआविया और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इस बात पर रज़ामंदी का इज़हार किया, गोया कि उनकी सुलह हो गई। अब ये बात कौन कह रहा है? ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। ठीक है, आप बताएं कि किसका अकीदा उनके मुताबिक है और किसका उनके ख़िलाफ़ है। अच्छा, अब ये वाक़या तो हमारे नज़दीक तो साबित नहीं है, लेकिन इसका जो नतीजा है वो बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। हम कहते बिल्कुल ठीक है, ये नतीजा बिल्कुल ठीक है इस वाक़े का कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। उनकी जो आपस में मुखालफत थी एक इज्तिहादी मसले की बिना पर थी। दोनों एक दूसरे का अदब व एहतराम करते थे, लेकिन उनके मौक़िफ़ को आपस में गलत समझते थे, जिस वजह से मामला आगे चला गया। और ज़ाहिर है जब मामला लश्करों तक पहुँचता है तो फिर वहाँ कौन किसी को कंट्रोल कर सकता है, मामला ख़राब हो जाता है, फितना परवर भी लोग होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो बहरहाल इन दोनों बुज़ुर्गों का, दोनों सहाबा और दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों का आपस में ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो खून खराबा करें। जो नतीजा मंतकी है इस वाक़े का वो बिल्कुल सही है और वो हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले बयान करते रहते हैं। आगे वो क्या लिखते हैं? अच्छा, अब ये जो मैं पढ़ने लगा हूँ ना, इसके बाद आप पूछें ये मिर्ज़ा साहब को कि लब खोले ना, ज़ुबान खोले, क्यों गूंगे बने हुए हैं? क्यों बताते नहीं लोगों को कि ये नासबियत है, ये नासबियत है जो हम बयान करने वाले हैं। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जो मिर्ज़ा साहब के बकौल बड़े हुसैनी हैं। बड़े हुसैनियों का अकीदा क्या होता है? वो फरमाते व अन्ना मा फ़अल अल हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा फ़अल अबू अली। कहते हैं कि दो तर्ज़ अमल हैं। एक सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनाया, तलवार उठाई,
दूसरा सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनाया, तलवार को रखा और सुलह की। तो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का तर्ज़ अमल ज़्यादा पसंदीदा है, यानी सुलह हो जाना मुसलमानों में ये ज़्यादा पसंदीदा है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार उठाई, उससे ज़्यादा अच्छा उनके बेटे हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया। क्यों? कहते हैं हदीस से मुझे ये बात पता चली, लिअन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यमदहुहु अला तर्क वाजिबिन व मुस्तहब्बिन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन की तारीफ़ कर रहे हैं, मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह इनकी वजह से उम्मत के दो ग्रोहों में सुलह करवा देगा। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वाजिब के तर्क पर मदा तारीफ़ नहीं कर सकते। अगर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का क़िताल करना वाजिब था और वो वजूब पर अमल कर रहे थे, तो फिर ये वजूब सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी आता था, उनके लिए भी वाजिब था। अगर उन्होंने छोड़ दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की, तो इसका मतलब यह है कि ये काम ज़्यादा अच्छा था, सुलह वाला, उम्मत में सुलह वाला काम ज़्यादा अच्छा था। कहते हैं कि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल अल्लाह के यहाँ सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अमल से ज़्यादा अच्छा रहा। और ये बात अब देखें, हमें नासबी तो कहना है इन्होंने, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह को पहले नासबी कहेंगे, फिर हमें कहेंगे, तभी कहेंगे ना। अब ये तो कितने सहाबा किराम, किबार सहाबा किराम, बड़े बड़े सहाबा, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जैसे और बड़े बड़े सहाबा जो इन मामला से अलग रहे हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ नहीं दिया उन्होंने, वो भी यही कहते थे कि ये दुरुस्त नहीं है, तभी तो साथ नहीं देते थे। अगर दुरुस्त समझते, हक़ समझते और क़िताल को वाजिब समझते सहाबा किराम के ख़िलाफ़, तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ देते। यही बात मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने कही है। और आज अगर कोई अहले हदीस ये बात कह दे, ओए होए, फिर जो फतवे लगाने हैं इंजीनियर साहब ने, नासबी नासबी नासबी, लगाओ ना फतवा भाई। सबसे बड़े हुसैनी भी वही हैं जो आपके नज़दीक नासबी हैं। वाह वाह मिर्ज़ा साहब वाह। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहते हैं, व अजमा अहलुस्सुन्नति अला सुकूति अम्मा शजरा बैन सहाबाती रज़ी अल्लाहु अन्हुम। ये अकीदा मिर्ज़ा साहब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का है। ना तो वो शिया थे, ना शिया नवाज़ थे, ना राफ़ज़ियत नवाज़ थे आपकी तरह, वो सच्चे सुन्नी थे, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे सुन्नी थे, किताब व सुन्नत के मुताबिक सब सहाबा से मोहब्बत रखने वाले। वो कहते हैं कि अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है। मिर्ज़ा साहब आप अहले सुन्नत नहीं हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी, इसलिए हम कहते हैं आप सुन्नी नहीं हैं, आपका दावा झूठा है, आप राफ़ज़ी बने हुए हैं। अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि सहाबा के माबैन जो इख्तलाफात हुए उस पर खामोश रहना है, किसी को गलत नहीं कहना, सब भी दुरुस्त हैं। वला युक़ालु फ़ीहिम इल्लल हुस्ना, उनके बारे में जब भी कहना है हमेशा अच्छी बात कहनी है। अब देखें, जो आप कहते हैं कि दीन का बेड़ा गर्क कर दिया, ये बिदअत जारी कर दी, नऊज़ुबिल्लाह, ये अच्छी बात है, ये अहले सुन्नत के इजमा से निकाल रही है आपको, आप अहले सुन्नत नहीं हैं। बड़े हुसैनियों के नज़दीक भी बड़े हुसैनियों को मानने वाले हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहते फ़मन तकल्लम फ़ी मुआवियता व गैरिही मिन अस्सहाबा फ़क़द ख़रज अनिल इजमा। इंजीनियर साहब आज तो बहुत बुरी नहीं होगी आपके साथ। अच्छा, शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बड़े हुसैनी हैं आपके नज़दीक, वो फरमाते हैं जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु या दीगर किसी भी सहाबी के बारे में ज़ुबान से कोई ऐसी बात करता है, इजमा से खारिज हो जाता है, इजमा का मुनकर हो जाता है। मिर्ज़ा साहब आप इजमा के मुनकर हैं बड़े हुसैनियों के नज़दीक भी। और फिर वो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की सुलह के हवाले से फरमाते हैं कि ये जो साल था आमुल जमा इसका नाम रखा गया, क्योंकि लिज्तिमाइल मुस्लिमीन फ़ीही अला इमामिन वाहिदिन बादल फ़ुरक़ा, इख्तिलाफ़ के बाद सारे मुसलमान एक इमाम और ख़लीफ़ा पर जमा हो गए। वह हुआ आम इहदा वरबईना फ़ी रबीउल अव्वल, ये रबीउल अव्वल 41 हिजरी का मामला है। फ़ज्तमा हुआ अला मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु व दुइया मिन यौमइज़िन अमीर अल मोमिनीन। फरमाते हैं उस दिन से लेकर सारे मुसलमान अपने सारे इख्तलाफात को बुलाकर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु पर मुत्तफ़िक़ हो गए और उसी दिन से उनका नाम अमीरुल मोमिनीन रखा गया। आपको मौत न पड़ जाएगी, अमीरुल मोमिनीन कहने वालों को नासबी कहेंगे ना आप। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अमीरुल मोमिनीन सैयदना मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा। मिर्ज़ा साहब ये अकीदा है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का, जो आपके बकौल बड़े हुसैनी हैं। और फिर आगे आखिरी बात मैं ज़रा नकल कर दूँ, आपके लिए बड़ी गिरां गुज़रने वाली है, लेकिन क्या करें, ये
हालांकि हम क्या मौक़िफ़ रखते हैं इस बारे में, हमने अपनी बात वाज़े की हुई है, लेकिन शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आप बड़े हुसैनी कहते हैं, वो बड़े हुसैनी क्या कहते हैं? आज अगर अहले हदीस वो बात करते हो कहते हैं नासबी हैं, नासबी हैं, ये यजीदी हैं, यजीद का झूठा दिफा करने वाले हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं कि 49 हिजरी के हवादिस वाक़यात में कहते हैं ग़ज़वत यज़ीद अब्न मुआविया अब्न अबी सुफ़ियान अर्रोम हत्ता बलगा कुस्तुनतीनिया, कहते हैं कि ये जो 49 हिजरी में यज़ीद बिन मुआविया ने ग़ज़वा किया रोम का, यानी रोम पर हमला किया, यहाँ तक कि कुस्तुनतीनिया पहुँच गए, और उनके साथ इब्न अब्बास भी थे, इब्न उमर भी थे, इब्न ज़ुबैर भी थे और अबू अय्यूब अंसारी भी थे। जी मिर्ज़ा साहब, वो तो ग़ज़वा कुस्तुनतीनिया वाली जो हदीस है उसको फ़िट कर रहे हैं यज़ीद बिन मुआविया पर। हम इस बारे में अपना मौक़िफ़ बयान कर चुके हैं कि फ़िट होती है कि नहीं, इस बारे में हमारी अलग वीडियो मौजूद है। लेकिन मिर्ज़ा साहब, आपके लिए परेशानी की बात यह है कि बड़े हुसैनियों का अक़ीदा क्या है? आज वही अक़ीदा कोई अपनाए तो आपके नज़दीक यज़ीदी और नासबी, और आप झूठ बोलकर अहले हदीसों को बदनाम करते हैं कि इनका अक़ीदा और है और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा हो रहा है। आप बताओ ना किसका अक़ीदा हो रहा है, किसका अक़ीदा हो रहा है, आप लोगों को बताओ।